साथियों नमस्कार। भगवत गीता के इस 8वें अध्याय में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आया है, जिसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाने के लिए विवश होना पड़ा। हम चाहते हैं कि हमारे युवा सनातनी इसके बारे में जानें। साथियों, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का मिलके 1000 चक्र पूरा होने पे ब्रह्मा का एक दिन, और फिर इसी तरह 1000 चक्र पूरा होने पर ब्रह्मा की रात्रि। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्ष का होता है। त्रेता युग में पापों का शुरुआत होता है, और यह युग 12,96,000 वर्ष तक का होता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास हो जाता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों का होता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, यह आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म और पाप का प्राधान्य रहता है, और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दूसरे सतयुग का शुभारंभ करते हैं। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग 1 सहस्त्र चक्र चलने पर ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होता है। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं। यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिलके 1000 बार जब अपना चक्र पूरा कर लेते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलकर जब 1000 वर्ष पूरा कर लेते हैं, 1000 वर्ष का चक्र पूरा कर लेते हैं, तब ब्रह्मा की रात्रि होती है। आप समझ सकते हैं ब्रह्मा का दिन और रात कितने का होता है। अकल्पनीय, अगणनीय है। इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। यानी ऐसा 1000 बार पूरा करेंगे, और ये 1000 चक्र 100 बार पूरा करेगा, तब ब्रह्मा की आयु पूरी होती है, और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 3,11,04,000 करोड़ वर्ष के तुल्य है। क्योंकि मैं ये संख्या जो लिखा है, जिसमें 10 जीरो है, उसके बाद तमाम संख्याएं हैं, तो वो मैं उसको करोड़ में कन्वर्ट किया हूँ आपको बताने के लिए कि ब्रह्मा के 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 3,11,04,000 करोड़ वर्ष के होते हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारण में असंख्य ब्रह्म अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं।
इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, लेकिन हम आप गणना नहीं कर पाएंगे। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसीलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मनुष्य को नहीं होती। लेकिन भगवान ब्रह्मा जब ये चक्र पूरा करते हैं और उनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के तत्काल बाद उनको मोक्ष मिल जाता है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। ब्रह्मा के दिन शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त यानी विलीन हो जाते हैं। तो साथियों, हम ये अध्याय वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद था कि इस अध्याय में हम उन सनातनियों को बता सकें कि हमारा एक एक जो युग है वो कितने कितने वर्षों का होता है। मैं आपसे पुनः बताना चाहता हूँ कि सतयुग 17,28,000, त्रेता 12,96,000, द्वापर 8,64,000 और कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। और ये चारों युग अपने 1000 वर्ष के चक्र को जब पूरा करते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और पुनः ये चारों युग अपना 1000 वर्ष का चक्र पूरा करते हैं तो ब्रह्मा की रात्रि होती है। यानी पृथ्वी के गणना के अनुसार ब्रह्मा की जो आयु है 3,11,04,000 करोड़ वर्ष है। ऐसा ये जो युग है 1,000 का कल पूरा करते करते ऐसा 100 बार जब पूरा करता है तब ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु पूरी होती है और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और पुनः वो मोक्ष को भी प्राप्त हो जाते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि यह मानवीय गणना को आप बार बार सुनेंगे और समझ पाएंगे। नमस्कार।